गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सीडीपी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। किसके अनुसार शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? स्किनर के अनुसार, क्रो एंड क्रोन के अनुसार, पील के अनुसार, पिल्सबर्ग के अनुसार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पील्स के अनुसार। किसके अनुसार? पील्स के अनुसार। नेक्स्ट, क्वेश्चन की बात करते हैं। यह तत्व मीमांसा था अर्थात मेटाफिजिक्स का मतलब है भौतिकी की एक शाखा है, परम वास्तविकता की प्रकृति की खोज, वस्तुओं के भौतिकी, मौसम के भौतिकी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, परम वास्तविकता की प्रकृति की खोज। परम वास्तविकता की प्रकृति की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी विचार के अनुसार शिक्षक है ज्ञान का भंडार, कक्षा में एक नेता, बच्चों की सीखने की गतिविधियों का पर्यवेक्षक, उपयुक्त सीखने की स्थिति का निर्माण करने वाला। अर्थात ज्ञान का भंडार तो निगेटिव पॉइंट में मतलब टीचर ज्ञान का भंडार है, तो वो क्या कर मतलब वो भंडार है ठीक है, लेकिन शिक्षक के मनोविज्ञान के अनुसार छात्र कक्षा में एक नेता, ये भी निगेटिव पॉइंट है। कक्षा में नेता थोड़ी ना हो सकता है, टीचर होगा, अच्छा होगा, मतलब सिखाए, ना कि वहाँ पर लीडरशिप करे। लीडरशिप है लेकिन मतलब वो नहीं होगी, कक्षा का नेता थोड़ी ना होगा। लिखा है बच्चों की सीखने की गतिविधियों का पर्यवेक्षक, उपयुक्त सीखने की स्थिति का निर्माण करने वाला। तो ये भी थोड़ा अलग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उपयुक्त सीखने की स्थिति का निर्माण करना, मतलब बच्चा कैसे सीखेगा, उसके उस तरीका का उसे माहौल देना। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, उपयुक्त सीखने की स्थिति का निर्माण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखा शब्द विभाग सबसे पहले किसने दिया था? डेविड ओसवेल ने, जेबी वॉटसन ने, थॉर्नडाइक ने, बीएफ स्किनर ने। इसका राइट आंसर रहेगा बी, ऑप्शन बी, जेबी वॉटसन ने। किसने दिया था? जेबी वॉटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखा छात्रों में विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? लिखा सभी छात्रों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना, ठीक है। फिर लिखा है बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर प्रदान करना, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर विद्यालय ना होता, शिक्षक होता, अगर यहाँ पर विद्यालय ना होता और शिक्षक होता तो ऑप्शन बी सही रहता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिखा है छात्रों में व्यक्ति भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। लिखा है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। इसका कोई मतलब नहीं कि सारे बच्चे जो हैं अच्छे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ें, वहाँ पर मतलब कुछ धीमी गति से सीखते वो नहीं पढ़ेंगे। तो ये भी जो है निगेटिव पॉइंट रहेगा। तो डी भी जो है निगेटिव पॉइंट है, सी भी निगेटिव पॉइंट है। अगर यहाँ पर शिक्षक होता तो बी सही रहता, अर्थात इसका राइट आंसर रहेगा ए। क्या रहेगा? राइट आंसर ए। सभी छात्रों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना, मतलब जो है विद्यालय स्ट्रक्चर अच्छा दे बस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए, लिखा है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, ठीक है। लिखा है याद करने हेतु विविध तथ्य उपलब्ध कराना, मतलब याद करने को दे दो बच्चे, बाकी काम करे या न करे, ये तो निगेटिव पॉइंट हो गया। फिर लिखा है कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, मतलब बच्चे को रटाते रहो, ऐसा नहीं हो सकता। लिखा है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समाधान उपलब्ध कराएं, मतलब छोटे बच्चे हैं, कोई बड़े तो बच्चे हैं नहीं, तो ए भी जो है निगेटिव पॉइंट रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ए। क्या रहेगा कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियाँ उपलब्ध कराएं, मतलब बच्चा जो है, जो भी उस बच्चा सीखने वाला जो लर्नर है वो कैसा रहे, एक्टिव रहे सीखने के लिए, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, लिखा है अपनी कक्षा की व्यक्तिक भिन्नता से निपटने के लिए एक शिक्षक को होना चाहिए, बच्चों से बातचीत करे, उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। दूसरा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, छात्रों के लिए कठोर नियमों को लागू करे। ये तो भाई निगेटिव पॉइंट है, मतलब छात्रों के लिए मतलब इतना नियम कानून बना दो कि वो बिल्कुल परेशान हो जाए। लिखा है शिक्षण और आकलन के समान तरीके हों, मतलब 10 बच्चे हैं वो समान तरीके से नहीं सीख सकते, ये भी गलत पॉइंट रहेगा। क्या बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, मतलब 10 बच्चे टॉप आ गए, उनको सब कुछ कर दो, उन्हें गिफ्ट दे दो, उन्हें स्कूल का टॉपर मतलब हीरो बना दो, और जो टॉप नहीं है उनसे मतलब बातचीत ही करना छोड़ दो, तो ए भी जो है निगेटिव पॉइंट है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। लिखा है सभी बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, मतलब बच्चा कैसे क्या करना चाहता है, कैसे बोलता है, वो किस तरीक़ा से सीखता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छात्रों में बहुत सी भिन्नताएं हैं, इनमें से किसके लिए शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए। लिखा है संज्ञानात्मक क्षमताओं को सीखने के लिए स्तरों पर आधारित भिन्नताएं हों। लिखा है भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की भिन्नता आधारित। इसका ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी केवल ए, ऑप्शन नंबर सी केवल बी, ऑप्शन नंबर डी दोनों। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर रहेगा डी, ऑप्शन नंबर डी, तो दोनों। संज्ञानात्मक क्षमताओं को सीखने के लिए स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, ठीक है। फिर लिखा है भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विभिन्नता आधारित, मतलब सबको जो है शिक्षा देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है व्यक्तिगत भिन्नता वंशानुगत कारकों तथा देश के बीच जटिल परस्पर प्रक्रिया का परिणाम है। किसके बीच की प्रक्रिया परिणाम है? जीन्स के अनुवांशिक बनावट के, जन्मजात लक्षण या वातावरण। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, वातावरण। क्या रहेगा? डी, वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत मतभेद को कम से कम महत्व दिया जाता है, मतलब व्यक्तिगत के जो महत्व को है कम से कम महत्व दिया जाता है। आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारिकवाद। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, आदर्शवाद। राइट आंसर ए। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो पसंद आई हो
तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कैसा लगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।